सीधी बात है, ना हमारा रोड है ना हमारा एक टावर। नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम है। हमारा जो भी मुश्किलें हैं वो हल कोई नहीं करता। आप एक मौका शेख जफर करो, अगर आप मुझे मौका देते हैं, अगर आपकी ये चीजें हल नहीं हुई, दोबारा मुझे भी मत दो, दोबारा मुझे आने भी मत दो अपनी बस्ती में। अगर आप अपनी ईमानदारी से मेरे साथ चलोगे, मैं ईमानदारी के साथ कहता हूँ। हम भी अंदर से जल चुके हैं, हमारी जिंदगी तो जाया होगी, आधी से ज्यादा जिंदगी ज्यादा होगी। हमारे बच्चों की भी नहीं होनी चाहिए। अगर हमें चाहिए तो रोड चाहिए, हमें चाहिए तो अस्पताल चाहिए, अच्छे हमें चाहिए। अगर नेटवर्क की कमी हमें, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी ये मुतालबात, अगर कोई बीमार पड़ेगा उसको कैसे लाएंगे रोड तक? नहीं ला सकते। तब तक हमारा जाता है रोड जो है तरक्की की माँ होती है। हमने आज तक सुना था कि सुरवी साहब R&D मिनिस्टर हैं, तो वो मड़वा वार्डन आकर कह रहे थे कि हमें हर जगह रोड है, सामने ठीक है। वो कहने लगे मड़वा वार्डन, हमने तो जगह जगह रोड पहुंचे। आज जब यहाँ पहुंचे तो यहाँ से ऊपर रोड नहीं है। सबसे ज्यादा सर, ना हम पैसा खाएंगे किसी का, ना हम किसी के साथ। जो हमारा काम करेगा उसके साथ हमारी जान, काम करेंगे उसके साथ हमारी जान। करो बिस्मिल्लाह। नया लीडर हो, नई सोच का हूँ, नौजवान हूँ, पढ़ा लिखा उसके साथ जो हमारा काम करेगा। आज 32 साल का हूँ, 32 साल का हूँ। ये हम ये इतने यहाँ पे नौजवान है, कोई नहीं बोलता है हम किसी लीडर को। हम बोलते हैं हमारा काम करो। हमारे ये गुरीनाल एरिया है और GM सरूरी साहब 18 साल कम से कम यहाँ MLA रहे और R&B मिनिस्टर रहे, तो यहाँ से आगे रोड नहीं ले सके। सबसे ज्यादा आबादी वहाँ रहती है इसके ऊपर। ये तो मेन पॉइंट, ये तो आने का मतलब ये नीचे है मेन पॉइंट। यहाँ तो है, इधर से असली पॉपुलेशन यहाँ है, लेकिन कोई रोड नहीं है। नेटवर्क का सबसे बड़ा फुकदान है और यही लोग स्कूल तो खैर स्कूलों की हालत, अस्पतालों की हालत, बाथरूम है तो किचन शेड नहीं है। ये पब्लिक के ग्रीवांसेस हैं। मैं पब्लिक के, ये जो गुरीनाल के लोग हैं, 14 एक साल प्रॉमिस करता हूँ हमारे गांव में नहीं स्कूल आया, आप एक मौका मुझे जरूर दें। आपके रोड की इनॉग्रेशन मैं करूंगा। आपके अस्पताल और स्कूल को मैं बेहतरीन स्कूल और अस्पताल बनाऊंगा। ये मेरा वादा है। मैं पढ़ा लिखा लीडर हूँ, मुझे पता है इन चीजों के लिए कैसे असेंबली में जाकर लड़ा जा सकता है। मुझे मालूम है कि फंड्स कैसे रिलीज किए जा सकते हैं, सैंक्शन किए जा सकते हैं। मुझे मालूम है कि एक विजन के साथ अवाम को कैसे आगे लिया जा सकता है। गुलाम नहीं बनाना है लोगों को, अच्छी जिंदगी देनी है लोगों को। गोरीनाल के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, समय बहुत कम है, टाइम बहुत कम है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जिसकी वजह से हम हर जगह नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन जरूर इतना है कि हम टच कर रहे हैं, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस पंचायत में कौन सी प्रॉब्लम है। हम डल्लर पहुंचे, हम सिंहपोरा पहुंचे, हम मलिकनार पहुंचे, हम पसरपुर जा रहे हैं, हम मुगल मैदान के अलग अलग एरियाज में पहुंच रहे हैं। सिर्फ जानने की कोशिश करें कि मसले क्या हैं। मसले बहुत ज्यादा हैं और मसलों का हल एक है, ईमानदारी से वोट करें, ईमानदार को वोट करें। जब आप आज खाना खाने के लिए जाएंगे, कोई सरूरी साहब के पास, कोई प्यारीलाल जी के पास, इन दोनों लीडर्स के पास कोई विजन नहीं है। ये विजन के बगैर है, इसीलिए इनको आज पार्टी ने मैंडेट भी नहीं दिया। ये मेरा मुकाबला मैंडेट लेने में नहीं कर पाए। सरूरी साहब मैंडेट चाहते थे, नहीं मिला। प्यारीलाल जी मैंडेट चाहते थे, नहीं मिला। आज अलायंस के आगे सरकार बनेगी, अलायंस में लोग आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनेगी और इंशाअल्लाह ताला जैसे ये लोग मुझे चुनेंगे, गुरीनाल के लोगों से मैं वादा करता हूं, आपका नेटवर्क ठीक हो जाएगा। मैं करूंगा। आपने सुना होगा मड़वा वार्डवन में नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जब मैं पहुंचा उस दिन से लेके डेवलप होने लगा और राब्ते मेरे जियो वालों के साथ भी है, BSNL वालों के साथ भी है। हम भरपूर तरीके से कोशिश करके इसमें नेटवर्क एस्टेब्लिश करेंगे ताकि इनके मामला ठीक हो सकें और उसके बाद जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे स्कूल, हॉस्पिटल, रोड कनेक्टिविटी, इसको ठीक करेंगे। 5 साल अगर मुझे गुरीनाल के लोगों ने दिए, 5 साल के बाद मैं आपके पास जब आऊंगा तो काम की बुनियाद पर वोट मांगूंगा। आज में लेकिन आपसे मुझे मौका चाहिए। ये सारे लोग बहुत दुखी हैं, बहुत जले हुए लोग हैं, बहुत, खास करके नौजवान तबका। मैं नौजवान तबके से कहना चाहता हूँ, घरों से निकलिए, 10 दिन आपके पास है, लड़िए, लड़ने वाले बन जाइए। जब आप अपने बेहतर मुस्तकबिल को देखना चाहते हैं, फिर उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। बिना लड़े कोई जंग जीती नहीं जा सकती है। आप अगर लड़ने वाले बनोगे, आपकी तकदीरों का फैसला सही से होगा। वरना ये जागीरदार, ये लुटेरे, ये जो ठेकेदार यहाँ पर बैठे हैं, ये जो क्रशर बजरी और रेत और बजरी में मिलावट करने वाले लोग हैं, ये कभी भी किसी कौम के वफादार नहीं हो सकते। आए, पढ़ा लिखा लीडर हूँ, हिंदुस्तान की सबसे मजबूत और बेहतरीन पार्टी का मैंडेट मुझे मिला है।
32 साल की उम्र में अगर ये लोग मुझे मैंडेट, ये जो इज्जत दी है कांग्रेस ने, ये इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को इज्जत दी है। इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को राहुल गांधी जी ने कहा कि लो, एक नया पढ़ा लिखा लीडर मैं तुम्हें दे रहा हूं, अब तुम्हारा काम इसको जिताना। मुझे यकीन है इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग मुझे मायूस नहीं करेंगे, असेंबली में भेजेंगे और असेंबली में जाकर ये खुद देखेंगे। इनको लगना चाहिए वाकई में कि कोई पढ़ा लिखा लीडर असेंबली में गया और हमारी नुमाइंदगी कर रहा है। जो बजट की स्पेलिंग तक नहीं बता सकते हैं, जो बजट की स्पेलिंग नहीं जानते हैं, वो आपका बजट नहीं बना सकते हैं, वो प्लानिंग नहीं जान सकते हैं, वो कैसे फंड्स रिलीज कर सकते हैं वो नहीं जानते हैं। इन्हें जो बताया जाएगा ये उसी को हाँ कर देते हैं, अपना इन्हें कुछ भी नहीं है। ये बैसाखी के सहारे चलने वाले लीडर दूर तक नहीं जा सकते। गुरीनाल के लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, इतना बड़ा वोट शेयर आपके पास है, हालात क्यों नहीं बदले? 70 साल से वोट देते आ रहे हैं, 3 बार आपने सरूरी साहब को वोट दिया। सरूरी साहब की उम्र अब नहीं रही, वो अब मुझे लगता है कि उन्हें घर बैठना चाहिए। अब अगर घर नहीं बैठ रहे तो बिठा दो उन्हें। प्यारीलाल जी के पास कोई विजन नहीं है। जब से उनको मैंडेट नहीं मिला वो सिर्फ इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश करें। वो लोगों को कह रहे हैं एक हो जाओ। मैं उन्हें कह रहा हूं कि आपने तब क्यों नहीं इनको एक होने के लिए कहा जब आप कमा रहे थे पैसा सरूरी साहब के साथ मिलकर? आपने तब लोकल लीडर की बात क्यों नहीं की? जब मोहन भंडारी का कत्ल हुआ इसी छात्रों में, आपने उनके हक में आवाज क्यों नहीं उठाई? आपने क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन कराई? आप तो नेता थे उस वक्त के यहाँ, आपने उस वक्त लोकल कैंडिडेट की बात क्यों नहीं की? और लोकल कैंडिडेट हम सब हैं, मैं कोई नॉन लोकल नहीं हूँ, मैं कोई बिहार से नहीं हूँ, मैं यूपी से नहीं हूँ, मैं इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी का वोटर हूँ। यहाँ अगर कोई बाहर का है वो सरूरी है, मैं इंदरवाल का हूँ। और इंदरवाल में छात्रों, मुगल मैदान, बोंजवा, कैशवान, मड़वा और वाडवन पड़ता है। इन सब की नुमाइंदगी अगर कोई करेगा तो पढ़ा लिखा नौजवान करेगा। शेख जफर करेगा, असेंबली में जाएगा, दमखम से लड़ेगा इन लोगों के मसलों को लेकर। और यहाँ पहुंचकर जब मैंने इनसे पूछा रोड क्यों नहीं आगे गई, बोलने लगा मुआवजा नहीं है। ये मुआवजा किसने देना था? ये किसने लड़ना था मुआवजे के लिए? यहाँ डीडीसी भी चुने गए तो वो भी सरूरी साहब के और प्यारेलाल साहब के। पहले वो अपना हिसाब दें एज डीडीसी, उन्होंने क्या किया, फिर उनको एमएलए वोट देंगे ये लोग। वो हिसाब नहीं दे पाते हैं। 70 लाख एक डीडीसी खर्च करता है। गुरीनाल में कोई काम हुआ उनका? नहीं हुआ कोई काम। गुरीनाल में काम नहीं हुआ तो गुरीनाल वालों, काम न करने वालों को वोट मत दो। काम न करें, सरूरी से पूछो कि तुम्हारा डीडीसी वाइस चेयरपर्सन यहाँ पर है, क्या किया साइमा ने? कुछ किया यहाँ पर? कुछ नहीं किया। जब किया कुछ नहीं तो सर पे क्यों बिठाना है? इन सब नालायकों को जाने के दिन आ गए और ये लास्ट पे देखो कहां पर पहुंच गए। न इनके पास निशान, न इनके पास कोई पार्टी, न इनके पास कोई ओहदा, न इनके पास कोई आगे न कोई पीछे। ये सब लावारिस है सियासी तौर पे। एक वारिस अगर किसी मतलब वारिस जो अच्छी जमात है वो शेख जफर है। इस वक्त राहुल गांधी पार्लियामेंट में हमारी बात करता है और पार्लियामेंट में जो हमारी बात, जो हमारे हकूक हमें दिलाता है, जिसने वक्फ बोर्ड के खिलाफ आवाज उठाई, जिसने हिंदू मुसलमान को जोड़ने की बात की, जिसने हिंदुस्तान को जोड़ने की बात की, जिसने दलितों की, आदिवासियों की और ओबीसी की बात की, जिन्होंने हिंदुस्तान की बात की, वो राहुल गांधी है। उसी राहुल गांधी ने 32 साल नौजवान को मैंडेट दिया और गुरीनाल के लोगों से कहा कि गुरीनाल के लोगों, छात्रों के लोगों, मुगल मैदान के लोगों, बोंजवा, कैशवन, मड़वा, वाडवन के लोगों, 32 साल का नौजवान अगर आपने इसको असेंबली में पहुंचाया तो मैं इसको एक दिन दिल्ली ले जाऊंगा और दिल्ली से ये आपकी नुमाइंदगी करेगा और आपके मसले हल करेगा। यहाँ सबसे बड़ा मसला हमारा है, छात्रों मुगल मैदान को हमने मड़वा वाडवन से जोड़ना है। बूंदा टनल सबसे इंपॉर्टेंट टनल है, वो बनकर रहेगा और उससे हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी एक तो कनेक्ट रहेगी। टूरिज्म को बहाल करेंगे, टूरिज्म से यहाँ पर रोजगार आएगा, वरना हमारा नौजवान जो है बेरोजगारी के अड्डे जो खड़े यहाँ किए हैं उसकी वजह से परेशान है। अगर नौजवान ये जंग जीतना चाहता है तो लड़कर ये जंग जीते, मैदान में आए। 10 दिन आपके पास है, रात की अंधेरियों में अपने घर वालों को सरूरी और प्यारेलाल के घर जाने से रोका जाए, तभी जाकर छात्रों, मुगल मैदान और पूरी इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी का मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है। वरना ये ठेकेदार आज 10 दिन आपको खाना भी खिलाएंगे, गाड़ियां भी घर भेजेंगे, आपको इधर से उधर, उधर से इधर ले जाएंगे, लेकिन 10 दिन गुजरने के बाद एक आरएसएस ज्वाइन करेगा, दूसरा कहीं और किसी और के साथ ज्वाइन करेगा, आप लोग खजल हो जाओगे। मैं नहीं चाहता हूं कि इंदरवाल की जनता जो है खजल हो जाए। ये जंग हमने जीती है, बस आप लोगों का सहारा चाहिए, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोटर्स आ जाएं। हमें मालूम है कि इस वक्त बहुत सारे लोग इनसे डरते भी हैं, क्योंकि ये इंतकामी लोग हैं, ये पैसे वाले लोग हैं, ये खरीदते हैं कुछ लोगों को और फिर बाकियों को डराते हैं। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे जब 8 तारीख को, 8 अक्टूबर को जब वोटिंग होगी तो वहां सिर्फ और सिर्फ हाथ का निशान मजबूत होगा। यहाँ के हिंदू और मुसलमानों को मैं कहना चाहता हूँ भाईचारे के साथ रहकर इलेक्शन को लड़ें। और हिंदुओं से मैं कह रहा हूँ
कि बीजेपी को वोट ना दें। बीजेपी वाले आपको कहते हैं आपका वोट हमें मुफ्त में मिल रहा है। इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं हिंदू वोटर्स को कि उन्हें कोई काम करने की उनके लिए जरूरत ही नहीं पड़ती है, ये वो कहते हैं। तो हिंदू जाग जाए, हिंदू सही जगह पर अपना वोट डाले, अपने मुस्तकबिल के लिए वोट डाले, स्कूल और अस्पताल के लिए वोट डाले। जब उसका बच्चा पढ़ेगा उस हिंदू का मुस्तकबिल अच्छा होगा, जब मुसलमान का बच्चा पढ़ेगा मुसलमान का मुस्तकबिल अच्छा होगा। जब तक तुम दोनों के स्कूलों में टीचर नहीं आएगा तुम दोनों बर्बाद हो और ये सियासी रोटियां सेकते रहेंगे। इनकी सियासी रोटियां ये सेकना बंद कर दें। आप लोग अपने घरों की तरफ ध्यान दें। आपके बच्चे घर में दरबदर हैं, आपका नौजवान बेरोजगार है, आपका बच्चा पढ़ नहीं पाता। मुझे यकीन है कि गुरीनाल के लोग मायूस नहीं करेंगे नौजवान को। मैं यहाँ आया, इंशाअल्लाह ताला जीतने के बाद हर पंचायत में एज एमएलए दौरा करूंगा। पंचायत में 136 पंचायत हमारे इंदरवाल में, हर जगह खुद पहुंचूंगा और बारी बारी सब जगह पर पंचायत दिवस करूंगा और पंचायत के लोगों से खुद मिलकर बैठकर उनके मसले सुनूंगा। थैंक यू।